SO2 जब क्या करेगा, पानी से रिएक्ट करेगा तब क्या बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड। मीन्स ये हमारा क्या होगा, एसिडिक इन नेचर, और ये क्या होगा, सिंपली हमारा एसिड ही बन गया। एक ही रिएक्शन सिर्फ होगा, एसिड के साथ रिएक्शन नहीं होता है, सिर्फ एक के मुकाबले एक। ऑक्सीजन यहाँ का हटाना है, ऑक्सीजन का देखो 3.44 और फ्लोरीन का देखो 3.98, ज़्यादा किसका है, फ्लोरीन का है। तो कोई भी नॉन मेटल किसी दूसरे के साथ सोल्यूशन के साथ रिएक्ट कर रहा है। भाई हम लोगों ने क्या देख लिया कि भाई केमिकल प्रॉपर्टी किसका, मेटल का। अब हम किसके बारे में बात करेंगे भाई, केमिकल प्रॉपर्टी किसका, नॉन मेटल का। मीन्स भाई नॉन मेटल किसी दूसरे एलिमेंट से कैसे रिएक्ट करता है। ठीक, तो भाई उसमें पहला क्या बोल रहा है कि भाई रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ ऑक्सीजन। मीन्स कोई भी नॉन मेटल ऑक्सीजन से कैसे रिएक्ट करेगा। ठीक, अच्छा उसे समझिए। देखिए मान लीजिए तुम्हारे पास कोई भी नॉन मेटल है, क्या है, नॉन मेटल है, क्या भैया, नॉन मेटल है। ठीक, किससे रिएक्ट कराना भैया, तो ऑक्सीजन से। किससे, ऑक्सीजन से। करिए भैया ऑक्सीजन, तो क्या बनाएगा भैया, जो देखो जब भी नॉन मेटल किससे रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन से, तो क्या बनाएगा, नॉन मेटल का क्या बनाएगा, नॉन मेटालिक ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, नॉन मेटालिक ऑक्साइड बनाएगा। मीन्स उसी नॉन मेटल क्या बनाएगा, ऑक्साइड बनाएगा। इससे एग्जांपल से समझिए भाई। देखिए बहुत पॉपुलर वर्ड क्या है, एक कार्बन। भाई सबसे पॉपुलर क्या है, कार्बन है। अच्छा भैया कार्बन को क्या करेंगे, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे। किससे, ऑक्सीजन से। तो क्या ऐसे ही रिएक्ट कर जाएगा क्या भाई, तुम्हारे पास मान लो तुम्हारे पास पेंसिल है, तो क्या ऐसे ही रिएक्ट कर देता है, नहीं। देखो जब भी क्या करना पड़ेगा, अगर तुम्हारे पास कोई भी नॉन मेटल है, क्या है नॉन मेटल, अब उसे क्या करना है, ऑक्सीजन से रिएक्ट कराना है। जैसे एग्जाम्पल में ये मीन्स कार्बन को अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, थोड़ा हीट सप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हीट को सप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, अच्छा तो क्या करेंगे, जब इसको क्या करोगे तुम, हीट सप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये बना सकता है कार्बन मोनोऑक्साइड। भाई ये कब बनाएगा, हम लोग तो क्या देखा है, CO2 देखा है, लेकिन ये कब बनेगा। देखो भैया जब भी भाई अगर कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, अगर मेरे पास ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है जैसे ये, तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अगर इनसफिशिएंट में है इस प्रकार से है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। देखो दो कंडीशन हम रिएक्ट करा सकते हैं, क्या, एक तो ऑक्सीजन क्या हो, लिमिटेड हो, क्या हो, लिमिटेड हो। दूसरा क्या कि भाई एकदम अनलिमिटेड, मीन्स कितने ऑक्सीजन का कंबाइन हो सकता है। कैसे, ध्यान समझो। मान लो तुम्हारे पास क्या है, कार्बन है, क्या है, कार्बन है। ठीक, मान लो तुम्हारे पास एक चैम्बर, क्या है, चैम्बर। ठीक, यहाँ रख दिए कार्बन, कार्बन। ठीक, अगर तुम इसको हीट सप्लाई करोगे, हीट, तो क्या इसके पास क्या अभी क्या होगा, इनसफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन मिलेगा। क्या लगा, ऑक्सीजन इसको अधिक मात्रा में नहीं मिलेगा। भाई ये धीरे धीरे जलेगा, क्या करेगा, धीरे धीरे जलेगा, जलेगा धीरे धीरे। और ये क्या भाई, ऑक्सीजन इसको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेगा। ठीक, तो क्या होगा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये क्या कर हम लोग खुले में, मीन्स ऐसे रख दिए यहाँ पर कार्बन रखे हुए, कार्बन मीन्स कोयला, और जला रहे हैं, तो क्या बनेगा, ये सिंपली कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक, मीन्स कोयला यहाँ जला रहे हैं भाई किसी भट्टी में रख के, तो भाई इनसफिशिएंट ऑक्सीजन मिलेगा। मीन्स ऑक्सीजन कम मिलेगा, कम मिलेगा ना भाई। भाई यही रास्ता ऑक्सीजन का, तो भाई यहीं से तो गैस निकल रहा है, तो कैसे बोलेगा। मीन्स भाई तो यह मेरा क्या हो गया कि भाई अगर कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, अगर मेरे पास ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है जैसे ये, तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अगर इनसफिशिएंट में मीन्स इस प्रकार से है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। ठीक, अच्छा भैया ये हो गया। और एक चीज़ हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि भाई तो नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या होता है, एसिडिक इन नेचर होता है। क्या होता है, एसिडिक इन नेचर होता है। तो भाई ये भी क्या होगा, एसिडिक होगा, बिल्कुल होगा भैया। देखो तो ये हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, ये क्या है, न्यूट्रल है। क्या है, न्यूट्रल है। और ये क्या है, एसिडिक है। भैया ये एसिडिक है। मीन्स अगर हम इसके साथ पानी से रिएक्ट कराएंगे तो ये कुछ नहीं बनेगा, जब इससे करेंगे तो क्या होगा, एसिड बन जाएगा। जैसे समझिए, मान लीजिए हम क्या करें, कार्बन डाइऑक्साइड को किससे रिएक्ट करा दिए हम लोग, पानी से। किससे, वाटर से। तो क्या बनाएगा भैया, क्या बनाएगा, ये बना देगा आपका H2CO3 मीन्स कार्बोनिक एसिड बना देगा। क्या बनाएगा, कार्बोनिक एसिड। तो भाई यही तो क्या होता है हमारा, एसिड रेन में होता है। भाई जलाते तो कुछ मान लो प्लास्टिक व्लास्टिक सब जला रहे हैं, फैक्ट्री में से निकल रहा है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। यही क्या होता है भाई, ऊपर क्या है हमारे आकाश में, वाटर है, इससे रेड का क्या बनाता है, H2CO3। ये हमारा क्या होता है, एसिड रेन के रूप में नीचे आता है। ठीक, तो भैया ये हमारा क्या हो गया कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ऑक्सीजन से वाटर से रिएक्ट करेगा और H2CO3 बनाएगा। ठीक, तो भैया ये नहीं करेगा, भाई ये नहीं करेगा। ठीक, तो भाई देखो ये क्या एसिडिक नेचर, ये क्या एसिड बन गया। कब बना, जब नॉन मेटल ऑक्साइड मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर से रिएक्ट करे तब बना। ठीक भाई, और एग्जांपल देखो, और देखो भैया ये तो कार्बन हो गया, और किसका देख ले, सल्फर का देख ले। देखो भैया सल्फर का, मान लीजिए तुम्हारे पास क्या है, सल्फर है। क्या है, सल्फर है। ठीक, अच्छा किससे रिएक्ट कर दिए हम लोग, ऑक्सीजन से। किससे, ऑक्सीजन से। तो क्या बनेगा भैया, इसमें भी दो केस। क्या, अगर तुम इसको ऑक्सीजन
पर्याप्त मात्रा में दे रहे हो तो भाई तो बढ़िया से चलेगा। अगर अपर्याप्त मीन्स कम मात्रा में दोगे लिमिटेड में तो क्या होगा, अच्छे से नहीं चलेगा। तो क्या बनेगा भैया, देखो ये दो चीज बना सकता है क्या, एक SO2 बना सकता है, ठीक, जब क्या हो इनसफिशियंट मीन्स अपर्याप्त मात्रा में क्या हो ऑक्सीजन हो। अपर्याप्त होगा तो क्या बनेगा SO3 मीन्स सल्फर ट्राईऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, सल्फर ट्राईऑक्साइड बनाएगा। ठीक, तो भैया क्या ये भी दोनों एसिडिक होगा, हाँ इसमें दोनों एसिडिक होगा। ठीक, एसिडिक तो क्या पानी से करेंगे तो एसिड बन जाएगा। हाँ देखो जब क्या करोगे इसको SO2 को क्या करोगे, SO2 को किससे रिएक्ट कराओगे, पानी से, किससे H2O से, तो क्या बनाएगा, अरे भैया याद करो SO2 गैस मान लो कहीं फैक्ट्री से निकल रही है, जाएगा आकाश में, ऊपर क्या है वाटर वेपर से ना पानी के, उनसे रिएक्ट करेगा तो रिएक्ट कर क्या बनाएगा भैया, देखो क्या बनाएगा H2SO4। अरे भैया ये क्या, सल्फ्यूरिक एसिड। हाँ भैया ये क्या बनाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा। कौन, SO2 जब क्या करेगा पानी से रिएक्ट करेगा तब क्या बनाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। मीन्स ये हमारा क्या होगा एसिडिक इन नेचर, और ये क्या होगा सिंपल हमारा एसिड ही बन गया। ठीक, अच्छा तो भैया ये हमारा क्या होगा सल्फर का। और देखोगे, हाँ भाई एक और देखो, एक और दो, किसका, नाइट्रोजन के साथ। ये कैसे होगा भाई, नाइट्रोजन कैसे रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से। देखो मान लो क्या है तुम्हारे पास नाइट्रोजन है, ठीक, क्या कर दिए ऑक्सीजन से रिएक्ट कर दिए तो क्या बनेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना सकता है। क्या बनाएगा NO2 बना जाएगा। अच्छा भैया ये बनेगा तो और क्या होगा, क्या ये भी एसिड बनाएगा क्या, हाँ भाई ये भी एसिड बना देगा। देखो कैसे, मान लो तुम्हारे पास मान लो NO2 हो गया, क्या हो गया NO2 हो गया। ठीक, किससे रिएक्ट कर दिया हम लोग, वाटर से। सिंपल भाई देखो ये सब क्या हो रहा है भाई, ये रिएक्शन कब होता है, रियल में भी होता है। मान लो फैक्ट्री से ये सब गैस निकल रहे हैं, जाकर ऊपर क्या करता है एटमॉस्फेयर में, ऊपर आकाश में रिएक्ट करता है ना वाटर वेपर से। हाँ वही देखो, तो क्या बनेगा भैया, ये क्या बनेगा आपका, ये बनेगा HNO3। क्या बनेगा HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये बनेगा। कौन भाई, जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड किससे रिएक्ट करेगा तो पानी से, क्या बनेगा ये बनेगा। ठीक, तो भाई ये समझा गया कि मैं ये भी एसिडिक एसिड मीन्स कुल मतलब क्या निकाला कि भाई कोई भी नॉन मेटल रिएक्ट करा दो किससे ऑक्सीजन से तो क्या बना देगा उसी नॉन मेटल के ऑक्साइड का यही कंपाउंड बना देगा। और ये हमारा क्या होगा एसिडिक इन नेचर होगा। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है क्या भाई, क्या देख ले हम लोग एक्सेप्शन, देखो कार्बन मोनोऑक्साइड ये क्या है न्यूट्रल है, और क्या लो H2O ये भी क्या है न्यूट्रल है, और भी कई सारा होता है। ठीक, तो भैया ये हो गया। अब इसके थोड़ा आगे समझिए। तो भाई अब बात करें किसकी, भाई रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ एसिड। भाई मीन्स नॉन मेटल भाई एसिड से रिएक्ट कर सकता है, अरे नहीं यार, देखो कोई भी नॉन मेटल एसिड से रिएक्ट नहीं करता है। नहीं करता मतलब क्या भाई, देखो एक चीज आप कॉन्सेप्ट आता है किसका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। ये क्या होता है, देखो देखो क्या होता है, देखो अगर देखो यहाँ पास क्या है प्रयोग टेबल है, ठीक, आपको नंबर विजुअल नहीं मिलेगा जो लिखा हुआ है। देखिए देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे डेस्क में ये लिखा हुआ है क्या इलेक्ट्रो, क्या लिखा हुआ है इलेक्ट्रो। मीन्स ये क्या शो करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मीन्स इसके पास क्या मान लो इसके पास क्या है एक फोर्स है, ये क्या है एक फोर्स है। मीन्स दूसरे नॉन मेटल मीन्स दूसरे एलिमेंट से जिसका जो अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन मीन्स क्या होगा, अट्रैक्शन मीन्स क्या करेगा कोई फोर्स अप्लाई करेगा, कौन नॉन मेटल। मीन्स यही क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाता है। मीन्स दूसरे एलिमेंट से जब रिएक्ट करेगा भाई उस पर कितना फोर्स से खींचेगा, मीन्स कितना फोर्स लगा खींचेगा उस एलिमेंट को। जैसे समझो एक एलिमेंट को क्या भाई NaCl, क्या है NaCl। ये कब बना होगा भैया कि भाई यहाँ पर Na का एक एटम होगा, Na का एक एटम होगा, यहाँ पे एक Cl का एटम होगा, ये होगा भैया, हाँ होगा। भाई देखो Na क्या कर रहा होगा, क्लोरीन का अपने तरफ क्या कर रहा होगा, खींच रहा होगा ना, और क्लोरीन भी न इसको क्या करेगा सोडियम को अपने तरफ खींच रहा होगा। मीन्स ये भी इसको खींच रहा होगा, ये भी इसको खींच रहा होगा, तभी क्या हो गए एक आपस में क्या बन गए, एक इन लोगों का बीच में बॉन्ड बन गया। ठीक, तो भाई क्लोरीन जिस फोर्स से सोडियम को खींच रहा था वो क्या कहलाएगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाएगा। ठीक, और सोडियम जिस फोर्स से क्लोरीन को अपनी तरफ खींच रहा था वो क्या कहलाएगा, सोडियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाएगा। ठीक, अच्छा तो भाई यही क्या है यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखा रहता है। ठीक, वैसे देखिए यहाँ पर देखिए फ्लोरीन का यहाँ पर है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। देखिए फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो भाई देखिए जो फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो कितना होता है 3.98। भाई ये सिलेबस में ये ध्यान से सुनिएगा बस, ठीक, सिलेबस में इंपॉर्टेंट नहीं है। ये फ्लोरीन का कितना होता है 3.98 और क्लोरीन का 3.16। ठीक भाई ये फोर्स है। ठीक, अच्छा तो भाई देखिए एक ही रिएक्शन सिर्फ होगा, एसिड के साथ रिएक्शन नहीं होता है, सिर्फ एक के मुकाबले एक। कौन सा, देखो मान लो तुम्हारे पास क्या हो HCl,
क्या हो, HCl एसिड हो, रिएक्ट करो किससे, फ्लोरीन से। अच्छा तो भाई ये बताओ यहाँ पे सिंपली क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, बिल्कुल होगा। तो कैसा, देखो यहाँ पे क्या है, क्लोरीन, यहाँ क्या है, फ्लोरीन, या इन दोनों के बीच में कुछ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, बिल्कुल होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो भाई कैसे होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो, देखो देखो क्लोरीन का फोर्स ऑफ रिएक्शन कितना है 3.16 और फ्लोरीन 3.98। अधिक से मीन्स ज्यादा फोर्स कौन अप्लाई करेगा, फ्लोरीन। कौन अप्लाई करेगा, फ्लोरीन। तो ये क्या करेगा, फ्लोरीन इस क्लोरीन को हटा देगा, क्या करेगा, क्लोरीन के यहाँ से हटा देगा, और भाई अधिक फोर्स अप्लाई करेगा ये। तो ये क्या करेगा भैया, इसको हटाएगा, इसको क्लोरीन को अपने जगह वहां पर ले लेगा। मीन्स क्या बनाएगा, क्या बनाएगा हमारा HF हाइड्रोजन फ्लोराइड बनाएगा, और क्या बनाएगा भाई Cl2 गैस बनाएगा। क्या बनेगा, Cl2 गैस बनेगा। बस बस यही रिएक्शन होता है किसके साथ, नॉन का एसिड के साथ। सिर्फ एक ही एग्जाम्पल ये वाला, ठीक। और बाकी कोई भी रिएक्शन करा के देख लो, वो रिएक्शन नहीं होगी, ठीक। अच्छा तो ये हो गया। आगे देखिए भाई, आगे देखिए, आगे 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 कौन सा देखिए, आगे क्या बोला गया भाई, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ वाटर। भाई कोई भी नॉन मेटल भाई पानी से कैसे रिएक्ट करता है, उससे समझिए। जैसे समझिए पानी से, भाई देखो पानी से तो कोई भी रिएक्ट नहीं करता। इसमें भी देखो सेम कैसे, पानी से तो भाई कोई रिएक्शन करता ही नहीं है सिवाय एक के, कौन, फ्लोरीन। कैसे, देखो मान लो तो हमारे पास क्या है, पानी है, क्या है H2O है, पानी है, रिएक्ट करे किससे, फ्लोरीन से। किससे, फ्लोरीन से। भाई देखो ऑक्सीजन यहाँ को हटाना है, ऑक्सीजन को देखो 3.44 और फ्लोरीन का देखो 3.98, ज्यादा किसका है, फ्लोरीन का है। तो भाई ये क्या करेगा, फ्लोरीन क्या करेगा, फ्लोरीन ऑक्सीजन को हटाएगा और अपना जगह वहां ले लेगा, और ऑक्सीजन को यहाँ पर छोड़ देगा। तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड और प्लस ऑक्सीजन गैस, ठीक। अच्छा भाई एक चीज बता दूं, भाई जो रिएक्शन होगी ना बहुत ही तेज होगी, बहुत ही तेज होगी, और एक्सोथर्मिक होगी। क्या होगी, एक्सोथर्मिक मीन्स भाई इससे लॉट ऑफ हीट निकलेगी। कौन, इस वाले रिएक्शन से। एक ही होगा पानी के साथ, लेकिन यही क्या होगा, बहुत खतरनाक होगा, ठीक। कौन सा है, ये वाला, ठीक। अच्छा भैया और क्या क्या बात करें भैया, तो भाई तीसरा देखो कि भाई देखो हम लोगों ने क्या देखा गया भाई, मेटल में और नॉन मेटल। भाई मेटल का रिएक्शन देखा था ना, भाई मेटल क्या करेगा, किसी के साल्ट के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, देखा था हम लोगों ने। वहां पे क्या हो रहा था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा था, देख रहे थे ना। जैसे एक देख लो यार, एक देख लो, मान लीजिए हमारे पास क्या है, मान लो Na है, सोडियम है, ठीक। रिएक्ट करा था किससे, एसिड छोड़ोगे, देखो Ca क्या ले लो, CO2 ये ले लो, ठीक। और हम लोगों ने क्या देखा था कि भाई जो सोडियम क्या है, कैल्शियम से हाई रिएक्टिव मेटल है, देखा था ना। तो क्या करा था, सोडियम कैल्शियम को हटा के अपना जगह वहां ले रहा था, और कैल्शियम को भैया छोड़ दे रहा था। तो मीन्स क्या बना रहा था, NaCl, और क्या है, कैल्शियम अलग निकल के आ जा रहा था। तो भाई ये देख समझ में आ रहा है ना भाई, इसमें किसका बात हो रही है कि भाई मेटल के रिएक्टिविटी की सीरीज की बात। तो वैसे सिमिलर समझो कि भाई जो ये नंबर लिखा हुआ है ना, ये एक बार से ये भी समझो कि रिएक्टिविटी सीरीज ही है। क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज ही है, किसका नॉन मेटल का, ठीक। तो भाई देखो, तो सिंपली क्या करेगा, बात हो रही है कि भाई रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ साल्ट सॉल्यूशन। मान लो कोई भी नॉन मेटल किसी दूसरे के साल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कर रहा है। भाई पीछे हमने क्या देखा कि भाई मेटल किसी मेटल के सॉल्यूशन के साथ, समझ ना। तो वैसे ही यहाँ पर कोई भी नॉन मेटल क्या हो, कोई साल्ट सॉल्यूशन हो। जैसे समझो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, NaBr मीन सोडियम ब्रोमाइड है, और क्या है, क्लोरीन गैस है। अब भाई ये रिएक्शन कराओ, देखो ब्रोमीन का, देखो ब्रोमीन दिख रहा है, हाँ ब्रोमीन दिख रहा है, कितना है 2.96, क्या है 2.96। और भाई क्लोरीन का देखो, क्लोरीन का कितना है 3.16। भाई डिस्प्लेस नहीं कर देगा भाई, क्लोरीन क्या करेगा, ब्रोमीन को हटा देगा ना भाई, यही फोर्स ऑफ रिएक्शन है। क्या करेगा, हटा देगा, और क्या बनाएगा, अपना एक साल्ट बनाएगा, किसका भाई, इस क्लोरीन से आ जाएगा यहाँ पे ब्रोमीन का जगह पे, और ब्रोमीन को निकाल फेंक देगा। तो क्या बनाएगा, NaCl और ब्रोमीन गैस बनेगा। भाई तो ये हमारा क्या हो गया भाई, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ साल्ट सॉल्यूशन, ठीक। भाई अब देखिए क्या कि भाई नॉन मेटल का रिएक्शन किसके साथ, भाई क्लोरीन के साथ। मीन्स कोई भी नॉन मेटल भाई क्लोरीन के साथ कैसे रिएक्ट करता है उसे समझिए। देखिए कोई भी नॉन मेटल जब किससे रिएक्ट करता है, कोई भी नॉन मेटल जब रिएक्ट करता है किससे, क्लोरीन से, तो क्या बनाता है, उसी नॉन मेटल का क्लोराइड बनाता है। क्या बनाता है, उसी नॉन मेटल का क्लोराइड। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, मान लीजिए क्या है, हाइड्रोजन है, क्या है, हाइड्रोजन गैस है, ठीक। किससे रिएक्ट करना है मुझे, किससे, क्लोरीन से करा दो, किससे, क्लोरीन से। तो क्या बनेगा, HCl, क्या बनाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड। ये क्या हमारे पास एसिड है। मीन्स कुल मिला के बात क्या हुआ कि भाई हाइड्रोजन गैस किस रिएक्ट किया, हाइड्रोजन गैस रिएक्ट किया किससे, क्लोरीन से। तो क्या बना, हाइड्रोजन क्लोराइड। मीन्स उसी नॉन मेटल क्या हुआ,
क्लोराइड बन गया। ठीक, तो भाई वही बात है क्या कि भाई कोई भी जब नॉन मेटल किसे रिएक्ट कराएगा, क्लोरीन से, तो क्या बनेगा, उसी नॉन मेटल का क्लोराइड बनाएगा। ठीक, अच्छा ये हो गया। अच्छा एक चीज और देखिए, एक चीज और क्या कि भाई रिएक्शन ऑफ दूसरा कि भाई रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ हाइड्रोजन मीन्स कोई भी नॉन मेटल भाई हाइड्रोजन से कैसे रिएक्ट करता है उसे समझिए। देखिए मतलब क्या ले हम लोग, अरे भाई सल्फर ले लो, सल्फर, क्या सल्फर, सल्फर रिएक्ट करा किससे, हाइड्रोजन से, किससे, हाइड्रोजन के, तो क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, देखो क्या बनेगा, ये बनेगा क्या, H2S मीन्स क्या वाला बनेगा कि भाई कोई भी मान लो तुम्हें सल्फर, इस एग्जांपल में सल्फर मीन्स कोई भी नॉन मेटल जब हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, उसी का हाइड्राइड बनेगा, क्या बनेगा, उसी का हाइड्राइड बनेगा, क्या समझ में, उसी का क्या बनेगा, हाइड्राइड बनेगा, किसका, नॉन मेटल का हाइड्राइड बनेगा। जैसे यहाँ पर सल्फर का है तो ये क्या बनेगा, सल्फर हाइड्राइड, क्या बनेगा, सल्फर हाइड्राइड। ठीक, अच्छा भाई ये क्या होगा, सल्फर हाइड्राइड, किससे, भाई सल्फर को जब किससे रिएक्ट करेंगे, हाइड्रोजन से, तो क्या बनेगा हमारा, हाइड्रोजन सल्फाइड बनेगा, सॉरी सल्फाइड, सल्फर हाइड्राइड बनेगा, क्या बनेगा, सल्फर हाइड्राइड। ठीक, अच्छा भाई और क्या, भाई ये हम लोग को देखने को मिलता है क्या, अब देखो भाई ये क्या होता है, अगर मान लो तुम्हारे कोई भी मान लो अंडा है, क्या है, मुर्गी का अंडा है, वो सड़ा हुआ है। ठीक, जब उसको क्या करोगे, गर्म करोगे, गर्म करोगे तो सिर्फ सेम यही वाली गैस निकलती है, किससे, सड़े हुए अंडे से। भाई ये आ सकता है केस बेस में। ठीक कि भाई सड़े हुए अंडे से कौन सी गैस निकलती है, तो याद रखेंगे ये वाला, कौन सा, ये वाला मीन्स सल्फर हाइड्राइड निकलता है। ठीक, अच्छा तो भैया ये हमारा क्या हो गया भाई टोटली कि भाई रिएक्शन अब किसका, नॉन मेटल का, किससे, किसके साथ, भाई दूसरे एलिमेंट के साथ, मीन्स कुल मिला के केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल क्या हम लोग पूरा देख लिए। ठीक, तो भाई अगर आप लोगों ने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा था भाई जाकर देखिए, मजा आ जाएगा। ठीक, और एक चीज और भाई इलेक्ट्रिसिटी, भाई वो बहुत वीडियो चल रहा है, उसको जाकर जरूर देखिएगा। ठीक, तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।